चिल्ड्रन, आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे ड्राइव हुई है इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है सिंस स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, सिंस से एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। अगर मैं इसकी इंटू यहाँ पे कर दूँ t की, तो ये ए टी इक्वल टू बी माइनस यू हो जाएगा। और अगर मैं u को इधर प्लस कर दूँ, ये माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू बी। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हो गए। यहाँ पे अगर फाइनल स्टेप देख किया, इसको बस मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि इसकी RHS LHS में पहुंचा के LHS RHS में रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमें यही ड्राइव करना था। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं जब हमें इनिशियल वेलोसिटी टाइम अलॉन्ग विद एक्सेलरेशन दिया होता है। इसमें हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को बाय टेकिंग। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारा s डिवाइड बाय t। ठीक है, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी, हम कह रहे हैं इसको यहाँ, ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कल अगर हम इनिशियल प्लस फाइनल, ये इनिशियल और फाइनल दो क्वांटिटी दो वेलोसिटीज हो गए, डिवाइड में अगर हम इसके 2 ले लें, तो ये भी हमारा एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसको हम इक्वेशन सेकंड में ले लेते हैं। अब क्या करना होगा हमें, क्योंकि ये भी एवरेज है, LHS सेम है ना, तो RHS हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। LHS सेम है हमारी, RHS को हम सेम रख देंगे। तो ये है एस टी, एस डिवाइड बाई टी इक्वल में है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या v नहीं पता है, हमने फर्स्ट में क्या निकाला था, इक्वेशन में निकाला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा s डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू यू। अब v की वैल्यू रख देंगे हम v की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी डिवाइड में 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये u प्लस यू क्या बन जाएगा, 2u। ठीक है, 2u प्लस 80 डिवाइडेड में 2। अब कुछ डिजाइन मैच करने के लिए ये हमारा 2 जो है इधर चला जाएगा s के साथ इनटू में, और जो t है वो इधर पहुंच जाएगा इनटू में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया 2s इक्वल टू 2u प्लस 80, ये दोनों के साथ इनटू है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2s, और यहाँ पर जो 2u है इसकी इंटू एक बार t से होगी, फिर इसकी 80 से होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2ut प्लस 80 स्क्वायर। यहाँ तक आ गया ना। तो अब क्या है, ये हम s को अकेला छोड़ देंगे, ये जो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अपने एक फ्रैक्शन जब हम ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, 3 प्लस 2 है और डिवाइडेड में 2 है, तो इसको हम
3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, s इक्वल टू 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल फंक्शन आ जाएगा s इक्वल टू ut, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं आफ्टर प्लस, तो हाफ 80 स्क्वायर। ये जो है इक्वेशन ड्राइव हो गई है, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने रहेगा। एक बार आप देख लीजिए ठीक से। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन है, ये तब हमारा डिस्टेंस फाइंड होता है जब टाइम नहीं दिया हो, तो हम v और u को लेके सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ये मैं अपनी इजीनेस के लिए कर रहा हूँ, और कुछ बुक्स में ऐसे होता है और कुछ बुक्स में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे होता है। ये प्लस का यहाँ पे इधर आके, सॉरी ये यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब क्या करना है, ये इधर लिखा हुआ है राइट में, इसको लेफ्ट में कर दो, जो लेफ्ट में है उसको राइट में ले जाओ, तो ये LHS को है RHS, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें ड्राइव करना है। तो एक चीज़ याद रखिए, एवरेज जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड की इनटू टाइम से करते हैं ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। अब डिस्टेंस चाहिए होगा तो स्पीड के साथ हम टाइम की इनटू कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर मैं लेफ्ट में लिखूँ, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा s इक्वल टू, स्पीड हम एवरेज ले रहे हैं तो वो हो गई v प्लस यू या फिर u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू कर दी टाइम से। ठीक है, टाइम को मैं t ले रहा हूँ। अब एक चीज़ और, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, और अगर मैं t निकालूँ यहाँ से, तो ये सेकंड स्टेप में t इधर पहुँच जाएगा इक्वल टू v माइनस यू। अब मैं यहाँ से t निकालूँ तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा t की प्लेस में, तो हो जाएगा s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड में 2, और t की जगह पे लूंगा मैं v माइनस यू डिवाइड में a। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आप लिख के दीजिएगा कि ये फ्रॉम इक्वेशन है। अब ये फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसा ही था ना, डिवाइड बाई 2। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी नहीं बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही पुट कर देंगे हम, और नीचे की इंटू नीचे हो जाएगी डायरेक्टली, इसकी इंटू इससे आपस में, ऊपर हमारा फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो गया, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे क्या है 2a, 2 की इंटू a से हो गई तो 2a। अब जब ये 2a इधर इंटू में जाएगा तो ये 2a इंटू s से हो गई, और इक्वल में क्या है b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब ये फाइनल फंक्शन आ गया 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा ड्राइव हो गया। इसको अगर आप सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो वही कर लीजिए, v
इधर ले आइए v स्क्वायर और यहाँ पे हो गया u स्क्वायर प्लस 2a। मैंने क्या किया है कि u को उधर ले गया हूँ, वो माइनस पहुँच गया है, तो दोनों में से आप ये करेंगे ये भी सही है, ये करेंगे ये भी सही है। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो गई है। बस ध्यान ये देना है कि एवरेज वेलोसिटी लेना है स्पीड की जगह, और t की जगह हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे उसका v माइनस यू डिवाइड बाई टी ले लेना है, a ले लेना है।